ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। जय श्री हरि, जय श्री लक्ष्मी नारायण। पौराणिक कथा के अनुसार ऋषि कश्यप की कई पत्नियां थीं, जिनमें से दो पत्नियां विंता और कद्रु थी। ये दोनों ही सगी बहनें थीं, जो एक दूसरे से बहुत ईर्ष्या करती थी। दोनों के ही पुत्र नहीं थे। ऋषि कश्यप ने अपनी दोनों पत्नियों को पुत्र के लिए एक एक वरदान दे दिया। विंता ने अपने लिए 2 बलशाली पुत्र मांगे, जबकि कद्रु ने 1000 सर्प पुत्र के रूप में मांगे, जो कि अंडों के रूप में जन्म लेने वाले थे। सर्प होने की वजह से कद्रु के 1000 बेटे अंडे से उत्पन्न हुए और उनकी माताजी कद्रु के कहे अनुसार काम करने लगे। दोनों बहनों ने शर्त लगा रखी थी कि जिसके पुत्र बलशाली होंगे, हारने वाले को उसकी सेवा करनी होगी, आजीवन दासी बनकर। वहीं दूसरी तरफ विंता के अंडों से अभी कोई भी पुत्र नहीं हुआ था। इसी जल्दबाजी में विंता ने एक अंडे को पकने से पहले ही फोड़ दिया। अंडे में से एक बच्चा निकला, जिसका ऊपर का भाग तो इंसानों जैसा था, लेकिन नीचे का शरीर अर्धपक्व था, अर्थात पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ था, जिसका नाम अरुण रखा था। अरुण ने अपनी माताजी विंता से कहा कि पिताजी के कहने के बाद भी आपने अपना धैर्य खो दिया और मेरे शरीर का पूरे तरीके से विस्तार नहीं होने दिया। इसीलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको अपना जीवन एक सेवक के तौर पर बिताना होगा। अगर दूसरे अंडे में से निकला हुआ आपका पुत्र आपको इस श्राप से मुक्त ना करवा सका तो आप आजीवन दासी बनकर रहेंगी। इसी भय के कारण विंता ने दूसरा अंडा नहीं फोड़ा और अपने पुत्र के श्राप देने के कारण वह शर्त हार गई और अपनी छोटी बहन के घर में उनकी दासी बनकर रहने लगी। बहुत लंबे समय के बाद दूसरा अंडा अपने आप ही फूटा और उसमें से विशालकाय गरुड़ निकला, जिसका मुख पक्षी की तरह और बाकी शरीर इंसानों की तरह था। हालांकि उनकी पसलियों से जुड़े उनके विशालकाय पंख भी थे। जब गरुड़ को यह बात पता चली कि उनकी माताजी तो उनकी ही बहन की दासी हैं और क्यों है यह बात भी पता चल गई, तो उन्होंने अपनी मौसी और अपने सर्प भाइयों से इस दास्तव से मुक्ति पाने के लिए गरुड़ ने उनसे शर्त पूछी। सर्पों ने विंता की दास्ता की मुक्ति करने के लिए अमृत मंथन से निकला अमृत मांगा। अमृत लेने के लिए गरुड़ स्वर्गलोक की तरफ तुरंत निकल पड़े। देवतागणों ने अमृत की सुरक्षा के लिए 3 चरणों की कड़ी सुरक्षा कर रखी थी। पहले चरण में आग की बड़े पर्दे बिछाकर रख रखे थे। दूसरे चरण में घातक हथियारों की आपस में घर्षण करती हुई दीवार थी और अंत में तीसरे चरण में 2 विषैले सर्पों का पहरा था। वहां तक पहुंचने से पहले देवतागणों से मुकाबला करना पड़ता था। गरुड़ सबसे भिड़ गए और सभी देवतागणों को बिखेर दिया। तब गरुड़ ने कई नदियों का जल मुख में लेकर पहले चरण की आग को बुझा दिया। दूसरे चरण में गरुड़ ने अपना रूप इतना छोटा कर लिया कि कोई भी हथियार उनका कुछ भी ना बिगाड़ सका। और तीसरे और अंतिम चरण में गरुड़ ने सांपों को अपने दोनों पंजों में पकड़कर अपने मुंह में अमृत कलश उठा लिया और धरती की तरफ चल पड़े। लेकिन तभी वहां रास्ते में भगवान श्री विष्णु जी प्रकट हो गए। भगवान श्री विष्णु जी ने गरुड़ के मुंह में अमृत कलश होने के बाद भी उसके प्रति मन में किसी प्रकार का कोई भी लालच न होने की वजह से खुश होकर गरुड़ को वरदान दिया कि वो आजीवन अमर हो जाएंगे। तब गरुड़ ने भी भगवान श्री विष्णु जी को एक वरदान मांगने के लिए कहा, तो भगवान श्री विष्णु जी ने उन्हें अपनी सवारी बनने का वरदान मांगा। देवराज इंद्र ने भी गरुड़ को वरदान दिया कि वो सांपों को भोजन के रूप में खा सकेंगे। इस पर गरुड़ ने भी अमृत सकुशल वापसी करने का वादा किया। अंत में गरुड़ ने सर्पों को अमृत सौंप दिया और भूमि पर रखकर कहा कि यह रहा अमृत का कलश। मैंने यहाँ इसे लाने का अपना वादा पूरा किया और अब यह आपके सामने रखा हुआ है, लेकिन इसे पीने की जगह आप सभी इससे स्नान करें तो यह बहुत अच्छा होगा। जब वे सभी सर्प वहां पर स्नान करने पहुंचे तो तभी वहां पर अचानक से देवराज इंद्र पहुंच गए और अमृत के कलश को
वापस ले गए, लेकिन अमृत कलश से कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई, जो घास पर जाकर ठहर गई। सभी सर्प उन बूंदों पर झपट पड़े, लेकिन उनके हाथ कुछ न लगा। इस तरह से गरुड़ की शर्त भी पूरी हो गई और सर्पों को अमृत भी नहीं मिला। जिसके बाद गरुड़ ने अपनी माता जी विंता को अपनी मौसी के घर की दासी बनने से छुटकारा दिला दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। जय श्री हरि, जय श्री लक्ष्मी नारायण। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल लाजपत दोतानिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन की घंटी को ऑल पर सेट कर लें। इससे होगा ये कि हमारे YouTube चैनल पर कोई भी नई वीडियो के अपलोड होने की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। और वीडियो को पूरा वॉच करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और एक बहुत अच्छा सा कमेंट करना ना भूलें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। जय श्री हरि, जय श्री लक्ष्मी नारायण।